ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जयश्री बेन, डॉक्टर नीरीश भाई श्रोफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रोफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह USA, कारेलीबाग वडोदरा गुजरात, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत हरियाणा। मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, ऋतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर महाराष्ट्र। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर। जय जिनेन्द्र यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की द्वादशांग जिनवाणी माता की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की। इष्टोपदेश की इस ज्ञानशाला में अंतिम चरण चल रहा है। अब तक हमने आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित इस महान ग्रंथ को बहुत अच्छी प्रकार से समझा। किस प्रकार आत्मा का स्वरूप होता है, संसार में क्या सार है, क्या असार है। आज इस अंतिम श्लोक के माध्यम से हम समझेंगे कि इष्टोपदेश ग्रंथ पढ़ने से क्या लाभ प्राप्त होता है। जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है और उस परिभ्रमण के करते करते दुख को प्राप्त कर रहा है। सुखी होने का एकमात्र उपाय है मोक्ष को प्राप्त करना, और उसी मोक्ष प्राप्ति का उपाय और इस ग्रंथ को अध्ययन का फल इस श्लोक में आचार्य भगवान कह रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान् मानापमान समतां स्वमताद्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजनेव नेवा मुक्तिश्रियं निरुपमामुपयाति भव्यः। आइए इष्टोपदेश ग्रंथ के अध्ययन का फल समझते हैं। इष्टोपदेशम इति सम्यक अधीत्य धीमान। इष्टोपदेशम अर्थात इस इष्टोपदेश ग्रंथ को सम्यक अच्छी प्रकार से अधीत्य पढ़ करके, कौन? धीमान अर्थात बुद्धिमान, विद्वान, ज्ञानी व्यक्ति, जिसने इस इष्टोपदेश ग्रंथ को बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है। पढ़ करके मानापमान समताम, मान अपमान समताम, मान अर्थात सम्मान, अपमान अर्थात अपमान, चाहे कहीं सम्मान हो चाहे कहीं अपमान हो, उन दोनों में समताम समान भाव रखता हुआ, समत्व भाव रखता हुआ, स्वमताद वितन्य, स्वमतात अपने ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा। इस इष्टोपदेश ग्रंथ में जो कुछ भी बातें कही गई कि पर पदार्थों से विमुख होकर के आत्मा की तरफ ध्यान देना है, पर पदार्थों को कुछ नहीं समझना, वे सब पर हैं। इस प्रकार के आत्मज्ञान के द्वारा जो यह धारणा बना लेता है, क्या धारण करके? समताम, समता को धारण करके, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे कहीं मान सम्मान हो रहा हो चाहे कहीं अपमान हो रहा हो, उन सभी में जो समत्व धारण किए हुए है, समता भाव धारण करके,
मुक्ताग्रहो, मुक्त आग्रहो, आग्रह से भी जो मुक्त हो गया है, किसी प्रकार का कोई हटाग्रह नहीं, कोई दुराग्रह नहीं, किसी प्रकार का किसी पक्ष विशेष का समर्थन नहीं, उससे भी जो रहित हो गया है। विनिवसन, रहता हुआ, कहाँ पर? सजने वने वा, सजने, जन अर्थात लोगों से सहित स्थान, चाहे वह गांव हो, शहर हो, धर्मशाला हो, वह स्थान हो, अथवा वन जंगल हो, एकांत स्थान हो, कहीं पर भी रहता हुआ। मुक्ति श्रियम, मुक्ति रूपी श्रियम अर्थात लक्ष्मी को, श्री अर्थात लक्ष्मी, मुक्ति रूपी लक्ष्मी को। कैसी है वह मुक्ति रूपी लक्ष्मी? निरुपमाम उपयाति, जो निरुपम है, जिसकी किसी वस्तु से उपमा नहीं की जा सकती। संसार का कोई ऐसा पदार्थ नहीं जिसकी उपमा हम मोक्ष रूपी लक्ष्मी से कर सकते हो। तो ऐसी उपमा से रहित मोक्ष रूपी लक्ष्मी को उपयाति, प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? भव्य है, अर्थात वह भव्य जीव। एक बार फिर से इस श्लोक का हम अर्थ समझते हैं। ऐसा भव्य बुद्धिमान जीव जिसने इस इष्टोपदेश रूपी ग्रंथ को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है, और ग्रंथ को पढ़ करके जिसने क्या प्राप्त किया? अपने आत्मज्ञान के माध्यम से सम्मान और अपमान इन दोनों में समता भाव धारण कर लिया, दोनों में एक भाव धारण कर रहा है। संसार में किसी से कोई लेना देना ही, आत्म कल्याण की भावना जिसके अंदर समा गई है, ऐसा वह भव्य बुद्धिमान पुरुष, चाहे वह कहीं पर भी निवास करे, किसी प्रकार के आग्रह में भी जो जुड़ा हुआ नहीं है, सभी प्रकार के आग्रहों से, सभी प्रकार के विकल्पों से जो मुक्त हो चुका है, चाहे वह गांव में रहे, शहर में रहे, लोगों के बीच में रहे, अथवा एकांत में रहे, कहीं पर भी रहते हुए इस प्रकार की क्रिया को धारण करके वह भव्य पुरुष अनुपम अर्थात उपमा से रहित उस मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर ही लेता है। इस इष्टोपदेश ग्रंथ के पढ़ने का फल क्या है? निश्चित रूप से वह जीव अपने जीवन में समता भाव धारण करता है, राग द्वेष रूप परिणति से दूर होता है, आत्मा की ओर तल्लीनता उसकी बढ़ती है, और उस तल्लीनता के साथ साथ वह जीव एक दिन उस मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। भैया जी, यह ग्रंथ गृहस्थों के लिए उपयोगी है या फिर मुनियों के लिए? इस श्लोक में तीसरे चरण में आचार्य भगवान ने स्वयं दो शब्द दिए हैं, सजने वने वा। सजन अर्थात लोगों से युक्त स्थान पर, वने वा अथवा जंगल में। अगर कोई गृहस्थ अपने गृहस्थ के अर्थात घर में रहते हुए, लोगों के बीच में रहते हुए भी यदि समत्व भाव को प्राप्त होता है, समता परिणाम को प्राप्त होता है, तो उसका भी निश्चित रूप से कल्याण होगा। और जो जंगल में निवास कर रहे हैं ऐसे मुनि महाराज भी जो समत्व भाव को प्राप्त हो रहे हैं, जो राग द्वेष अथवा उनसे दूर होकर के जो मान अपमान इन सब में समान भाव रख रहे हैं, वे भी मोक्ष को प्राप्त करते ही करते हैं। वैसे तो मोक्ष को प्राप्त करने का जो उपाय है वह तो मोक्ष मार्ग ही है। मोक्ष तो मुनि बनकर के ही मिलेगा। जब तक दिगंबर अवस्था 28 मूल गुणों का पालन नहीं होगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन फिर हम गृहस्थों का क्या कर्तव्य? उस मार्ग तक, उस मोक्ष मार्ग तक जब तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तब तक गृहस्थ में रहते ही इस प्रकार के ग्रंथों का स्वाध्याय करें। स्वाध्याय करने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? हम राग द्वेष रूप वैतरणी में नहीं बहेंगे। इस कीचड़ से उलझने की, इस कीचड़ से निकलने की कोशिश करेंगे। बार बार जो हमारे मन में बहुत सारे विकल्प आते हैं उन विकल्पों से हम दूर होंगे, समत्व भाव को धारण करने का प्रयास करेंगे, जिससे हम भी अभी नहीं तो जब मुनि अवस्था को प्राप्त करेंगे और जब योग्य काल योग्य समय होगा तो हम भी मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। इसलिए यह ग्रंथ हम गृहस्थों के लिए भी महान उपयोगी है। भैया जी, श्रेष्ठ योगी कौन सा होता है? इस श्लोक में दो शब्द आए हैं, मानापमान समताम, अर्थात मान और अपमान में समता भाव को धारण करने वाला, और दूसरा दिया मुक्ताग्रहो, जो आग्रह से मुक्त है, किसी प्रकार का कोई हटाग्रह नहीं, किसी प्रकार का कोई दुराग्रह नहीं, बस मुझे अपने आत्मा की कल्याण की भावना रखनी है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, कहां पर क्या किसने क्या कहा, मुझे तो बस आत्म कल्याण की भावना रखनी है। निश्चय व्यवहार इन सब
साथ में सामंजस्य लेकर के आगम में जो शास्त्रों में जो आचार्य भगवंतों ने जिस नए की अपेक्षा से जो बात कही है, उस बात को ग्रहण करके किसी एक पक्ष विशेष से दूर होकर के आग्रह से रहित जो होता है वही श्रेष्ठ योगी है। और वास्तव में मान अपमान में समता भाव, सम्मान जहां हो रहा हो वहां तो ठीक, लेकिन अपमान में स्खलन बहुत ज्यादा होता है। कितनी अच्छी पंक्ति सामायिक पाठ के अंतर्गत आती है, सुख दुख बेरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं भेद नहीं खेद नहीं ममता हो। अर्थात चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में समान भाव। सुख के अंदर फूलना नहीं, हर्ष नहीं लाना, दुख होने पर विषाद नहीं लाना। बेरी बंधु वर्ग, चाहे सामने हमारा शत्रु हो चाहे हमारा मित्र हो, दोनों में समान भाव। देखो ना यशोधर मुनि महाराज को, जिन राजा श्रेणिक ने पहले उनके गले में मरा हुआ सांप डाला तो भी उनको भी समान आशीर्वाद दिया, और रानी चेलना जो उनकी भक्त थी, उनके कहने पर वह सांप जो हटाया गया उनको भी समान आशीर्वाद दिया। उन मुनि महाराज के लिए कोई मित्र नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई शत्रु नहीं, दोनों को समान भाव समता भाव से जो देखते हैं। कांच कनक में समता हो, किसी प्रकार का कोई वस्तु सामने, चाहे कांच हो चाहे कनक सोना रखा हुआ हो, तो भी दोनों में समान भाव। ऐसा नहीं कि एक बहुत ज्यादा कीमती है और एक की कोई वैल्यू नहीं, कोई मूल्य नहीं, दोनों के लिए समान, जो दोनों को मिट्टी मानते हो। ऐसे कांच कनक में समता हो, वन उपवन, चाहे जंगल में रहें चाहे बहुत अच्छी धर्मशाला में रहें, उपवन में रहें, प्रासाद कुटी में, प्रासाद अर्थात महल, कुटी अर्थात कुटिया में, नहीं खेद नहीं ममता हो। इन जो उनके लिए अच्छी नहीं लग रही है उनके प्रति खेद नहीं करना, और जो उन्हें अच्छी लगे उनके प्रति ममत्व भाव नहीं करना। यही तो इस इष्टोपदेश ग्रंथ का सार है। वास्तव में जो इन सभी चीजों में समत्व भाव रख लेता है, जीवन में सुख का सबसे बड़ा उपाय है अपने जीवन में समता भाव को धारण कर लेना। कैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, अनुकूल होने पर हमें खुश नहीं होना, प्रतिकूल होने पर दुखी नहीं होना। श्रेष्ठ योगी तो वही है जो दोनों अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने कूल को, एक नदी होती है जो कूल अर्थात किनारा, दो किनारों के सहारे चलती है, एक अनुकूल है एक प्रतिकूल है। एक किनारा दूसरे के लिए प्रतिकूल है, लेकिन वही किनारा पहले वाले के लिए अनुकूल भी बना हुआ है। यदि एक कूल ने, एक किनारे ने साथ छोड़ दिया तो पहले वाले कूल किनारे का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कहने का तात्पर्य, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में हमको समता भाव धारण करना चाहिए। चूंकि आपने श्रेष्ठ योगी का प्रश्न किया है तो वह तो उसी अपेक्षा से श्रेष्ठ है ही जो समत्व भाव को धारण करें। हमें भी अपने जीवन में उस श्रेष्ठ योगी की तरफ बढ़ना है, वैसा ही बनना है, तो अभी से ही ऐसी हम तैयारी करें। चाहे हमारे पास में कुछ रुपया पैसा हो चाहे नहीं हो, कैसी भी परिस्थिति हो, जीवन में उतार चढ़ाव सबके आते हैं, लेकिन उन उतार चढ़ाव में समत्व भाव, धैर्य, समता भाव रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन से वह सुख दुख दोनों में समता भाव आने से राग द्वेष की परिणति दूर होगी और हम उस इष्ट का उपदेश ग्रहण करके और मोक्ष की ओर प्रयाण करेंगे। भैया जी, इस ग्रंथ का नाम इष्टोपदेश जी क्यों रखा गया? इष्टोपदेश कितना अच्छा नाम है। इष्ट उपदेश, इष्ट अर्थात आत्मा के लिए जो कल्याणकारी है, आत्मा के लिए जो रुचिकर है, अच्छा है, वही उपदेश जो जिनेंद्र भगवान ने दिव्य ध्वनि के माध्यम से हम सभी भव्य जीवों को उपदेश दिया, उसी का सार इस इष्टोपदेश में है। पूरा का पूरा एक छोटा सा आध्यात्मिक ग्रंथ। हम यदि अध्यात्म की ओर प्रवेश करना चाहते हैं तो समय सार जी बाद में पढ़ें, पहले इष्टोपदेश जी को पढ़ लें ताकि हमारा अध्यात्म ग्रंथों में प्रवेश हो जाए।
जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित जो 7 तत्व हैं उनमें क्या सही है, क्या गलत है, कितने हेय हैं, कितने उपादेय हैं, इन सब बातों का यहाँ पर एक छोटा सा इस ग्रंथ के माध्यम से हम सभी को आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने इस ग्रंथ के माध्यम से उस अध्यात्म में प्रवेश कराया है। आत्मा का कल्याण इसी इष्टोपदेश से होगा, अर्थात जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रतिपादित उस उपदेश को यदि हम ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। देखिए किस प्रकार इस ग्रंथ में आचार्य भगवान छोटी छोटी बातों के माध्यम से हम सभी को इस तरह की जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आत्मा का कल्याण इन वस्तुओं में है पर पदार्थों में नहीं है। तो इसलिए ग्रंथ का नाम पूर्णतया सार्थक है, क्योंकि इसमें आत्मा के कल्याण के लिए उपदेश की बातें बताई गई है, और जो उन उपदेश को, उन बातों को अपने जीवन में धारण करता है वह अपने इष्ट को अर्थात आत्मा को प्राप्त करता ही करता है। इस ग्रंथ में हमारे लिए क्या क्या बातें बताई गई? इस ग्रंथ में बहुत सी छोटी छोटी बातें बता करके हमको मोक्ष मार्ग में लगाने का प्रयास किया गया। जैसे प्रारंभ में ही आचार्य भगवान ने व्रत और अव्रत का फल बताया। एक व्रती व्यक्ति उसके समान है जो छाया में खड़ा हुआ है और व्रतों का पालन करके स्वर्ग पद को प्राप्त कर रहा है और परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करेगा। एक अव्रती व्यक्ति जो धूप में खड़ा होकर के व्यर्थ ही अपना समय गंवा रहा है और पाप के कारण से नरक में जाकर के दुखों को प्राप्त करेगा। हम आप सभी श्रोताओं से पूछना चाहते हैं, आपने इस ग्रंथ से क्या क्या ग्रहण किया? इस व्रत और अव्रत के फल से आपने क्या ग्रहण किया? क्या जीवन में यह संकल्प लिया कि नहीं, हमें भी व्रतों का पालन करना है, अव्रतों को छोड़ना है, पापों का त्याग करना है? सुनना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन ग्रहण भी तो होना चाहिए। जब तक ग्रहण नहीं होगा तब तक हमारा सुनना सार्थक कैसे होगा? सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, जीवन में किंचित किंचित थोड़ा थोड़ा करके ग्रहण भी करना आवश्यक है, तब तो आत्मा का कल्याण होगा। उसके पश्चात हमने देखा आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो भाव हमें मोक्ष पद प्रदान कर सकता है तो वह स्वर्ग आदि फल तो हमें दे ही देगा। कहने का तात्पर्य भगवान की भक्ति करते समय सांसारिक फल, सांसारिक इच्छाओं की प्राप्ति की कामना नहीं करना। भावना तो हमेशा यही भाना कि भगवान मुझे मोक्ष पद की प्राप्ति हो, और जब तक मोक्ष पद प्राप्त नहीं होगा तब तक सांसारिक पद हमको प्राप्त हो करके धर्म में हमको लगाए रखेंगे। उसके पश्चात हमने देखा किस प्रकार, किस कारण से यह जीव संसार में मूलतः परिभ्रमण करने का कारण क्या? तो आचार्य भगवान ने कहा मोह। उस मोह मिथ्यात्व के कारण से ही यह जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है, और मोह के कारण से ही वह स्त्री, पुत्र, मकान, जमीन, जायदाद, धन संपत्ति इन सबको अपना मान रहा है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप स्वाध्याय करते हैं, ज्ञानशाला सुनते हैं, गुरु महाराज के प्रवचन सुनते हैं, हम हमेशा एक निवेदन आपसे करते रहते हैं, कम से कम इस मनुष्य पर्याय में हम आए हैं तो इस मनुष्य पर्याय में आकर के इस मिथ्यात्व को तो छोड़ना ही छोड़ना है। यदि मनुष्य पर्याय में प्राप्त होकर के भी हमने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो अन्य गतियों में तो बड़ा दुर्लभ है। आज हमें निमित्त से, संयोग से सब कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा है। जिनेंद्र भगवान का दर्शन मिल रहा है, जिनवाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, पंच गुरुओं का समागम प्राप्त हो रहा है, तो फिर हम क्यों अपना समय व्यर्थ में गंवा रहे हैं? अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, उसका मूल कारण है यह मिथ्यात्व। और जब तक यह मिथ्यात्व नहीं छूटेगा तब तक हमारा पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब व्यर्थ, सब बेकार, कोई काम का नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का अपना मन बनाएं पूर्णतः, और हम तो उसको भी हम क्रम से करें। यदि हमने ग्रहित मिथ्यात्व ग्रहण किया हुआ है, अन्य कुदेवी देवताओं को हम पूजते हैं, उनके पास जाते आते हैं, उनकी मान्यता हमने बनाई हुई है, तो सबसे पहले तो उसी को छोड़ें। यदि कुदेवी देवताओं की मान्यता ही हमने नहीं छोड़ी तो फिर 7 तत्वों के प्रति जो विपरीत श्रद्धान है, ऐसा अग्रहित मिथ्यात्व कहाँ से छूटेगा? तो इसलिए पहले उस अग्रहित मिथ्यात्व को, ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ करके अग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ें।
किसी भी प्रकार से अन्य कुदेवी देवताओं के पास आना जाना, उनकी मान्यता बनाना, उनकी पूजा करना, उन सबसे दूर हों, तब तो हम अध्यात्म की बात करेंगे। सामान्य व्यवहार, सामान्य आचरण ही हमारा नहीं होगा तो फिर यह वस्तु कब समझ में आएगी कि जीव अलग है और आत्मा अलग है? यह तो बहुत आगे की बात है। इस प्रकार उस मोह का हमको त्याग करना। उसके पश्चात आचार्य भगवान ने 2-3 बातें कह करके कि वास्तव में शरीर हमारा नहीं है, यह शरीर तो पर पदार्थ है, पुद्गल है, और इतना अशुचि है कि इस शरीर से यदि कोई वस्तु स्पर्श भी हो जाए तो वह पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। सबसे ज्यादा राग, सबसे ज्यादा मोह हमें अपने शरीर से होता है, और इसीलिए आचार्य भगवान उस शरीर के स्वभाव की बात कर रहे हैं कि वास्तव में यह शरीर किसी काम का नहीं, यह तो महान अपवित्र है। इसलिए उस अपवित्र वाले शरीर के बारे में चिंता नहीं करना, बल्कि इस शरीर का तो हमें उपयोग करना है। तपस्या के माध्यम से इस शरीर का, हमें इस शरीर को काम में लेना है ताकि आत्मा कुंदन बन सके। इसके पश्चात जो रुपया पैसा है, धन संपत्ति, जिसको हम प्राप्त करने में दिन रात मेहनत करते रहते हैं, खूब मेहनत करते हैं, हमेशा यही सोचते रहते हैं हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, लेकिन वास्तव में जब पैसा कमाते हैं तब भी दुख होता है, जब वह पैसा अपने पास में रखते हैं तो उसकी रक्षा की चिंता में भी दुख होता है, और जब हमारे पास से जाता है तब भी हमको दुख होता है। तो ऐसे दुखदायी पैसे के बारे में क्यों विकल्प करना? अभी कुछ समय पहले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो रुपये पैसों पर नोटबंदी की, रोक लगाई, कितने लोग परेशान हुए। हम जो सोचते थे कि इतना रुपया अपने पास में रख लेंगे, लेकिन 1 मिनट नहीं लगा उन सब रुपयों के धराशायी होने में। विचार हमको करना है, संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। हम जितनी धन संपत्ति, जितना रुपया पैसा, इन सब में हम सुख मानते हैं, वास्तव में ये सुख के साधन नहीं, ये तो दुख के ही कारण है। इस प्रकार धन संपत्ति के प्रति उस राग को भी हमको कम करना है। इसके पश्चात आचार्य भगवान ने और जो जमीन जायदाद, इन सब के बारे में बता करके वास्तव में जो शरीर है यह ही, इसके प्रति ममत्व परिणाम ही दुख का कारण है, और शरीर आदि पर पदार्थों के प्रति ममत्व परिणाम से रहित होना ही सुख का कारण है। हमें संसार में भटकाने वाला एकमात्र मोह है, और उसके साथ में यह जो मेरापन है, यह वस्तु मेरी है, यह स्त्री मेरी है, यह पुत्र मेरा है, यह मकान, जमीन जायदाद, यह गाड़ी घोड़ा सब मेरा है, यह मेरा करते करते हम मरण को प्राप्त हो जाएंगे। अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, वापस वही चक्र प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए उस निर्ममत्वता को हम प्राप्त हों कि वास्तव में कुछ नहीं है। आत्मा का स्वरूप समझें, एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर है। हे भगवान, मेरी आत्मा कैसी है? अकेली है, संसार में किसी वस्तु से कोई लेना देना नहीं। मेरा क्या है? आचार्य कुंद कुंज महाराज तो क्या कहते हैं? अन्नम परमाणु मित्तम पी, अन्य पर पदार्थ जो परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, तो जो अन्य वस्तु है मेरी कैसे हो सकती है? मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, यह आत्मा जो हमारी है, इसके साथ में कर्म कब से लगे हुए हैं? उत्तर मिलेगा अनादिकाल से लगे हुए हैं। अब हम स्वयं मन में विचार करें, जो कर्म है वो पुद्गल है, वो अनादिकाल से लगा हुआ कर्म भी जब आत्मा का नहीं है, तो इस संसार में जो हमने आकर के अपनी वस्तुएं बसाई हैं, ये हमारी कैसे हो सकती है? बताइए, क्या कर्म कभी आत्मा बना? आत्मा कभी क्या कर्म बना? नहीं बना। कर्म कर्म रूप में ही है, आत्मा आत्मा रूप में ही है। तो जो वस्तु है जो हमारे साथ में लगी हुई है, जब अन्य परमाणु मात्र भी हमारा नहीं है, तो फिर हम अन्य वस्तु की क्या बात करें? इसलिए अपने एकत्व का चिंतन करें, अन्यत्व भावना का चिंतन करें कि सब वस्तुएं आत्मा से पर हैं, अलग हैं। आत्मा के स्वरूप को जानने के पश्चात आचार्य भगवान ने उस आत्मा तक पहुंचने का साधन बताया कि किस प्रकार हम आत्म ध्यान करें, और आत्म ध्यान करते करते आत्मानुभूति जब बढ़ती है, तब उस समय यह संसार उन योगी को, उन ऋषि को, उन मुनि महाराज को एक इंद्रजाल, एक जादू के खेल के समान दिखाई देने लगता है।
वह जीव, वह योगी फिर संसार में नहीं रमता। संसार के सारे पदार्थ उसके लिए अहितकर हो जाते हैं, उन पदार्थों की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं रहता। और इस प्रकार की परिणति बना करके वह जीव जो इस ग्रंथ का मूल सार है, जीवोन्य पुद्गलाश्चान्य है इत्यसो तत्व संग्रह है, अर्थात जीव अलग है, पुद्गल अलग है, आत्मा अलग है, हमारा शरीर अलग है। वास्तव में यही तत्व का सार है। जय जिनेन्द्र। ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जय श्री बेन, डॉक्टर नेरीश भाई श्रोफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रोफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह USA, कारेलीबाग वडोदरा गुजरात, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत हरियाणा। मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, ऋतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर, महाराष्ट्र। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी, कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत, अनामिका, विकास, श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल, शकुंतला, कलकत्ता, अरविंद, रेणु एवं यशवर्धन, बेंगलोर।